वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, जिस तरह के पहले भी नाचीज़ ने अर्ज़ किया कि इस वक्त हमारे दो सबक जो हैं वो बाकायदा जो हैं वो यूट्यूब हमारे चैनल पर और सोशल मीडिया हमारे फेसबुक पेज पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड हो रहे हैं। एक सबक जो है वो फ़ारसी का है और दूसरा जो है वो उसूल हदीस में जो मुक़द्दमा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है उसका। तो आज मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, वो मैं जनाब से करना चाहता हूँ। वो ये कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, मसलन उसूल हदीस जो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बिहम्दिल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि इस अंदाज़ से इसको बयान किया जाए, इस अंदाज़ से इसको रिकॉर्ड करवाया जाए कि इस तरह नेट की दुनिया में पहले जो है वो रिकॉर्ड ना होया हो। यानी इस तरीके से, इस तहकीकी अंदाज़ से हम पेश करना चाहते हैं। और ख़ाली मुक़द्दमा ही नहीं बल्कि उसूल हदीस की जितनी भी किताबें दरस निज़ामी के निसाब में शामिल हैं वो, और चंद किताबें जिनको मैं मुनासिब समझता हूँ कि उनको भी दाखिल निसाब करके उनको साथ पढ़ाया जाए, वो भी इंशाअल्लाह ताला। तो ये चंद किताबें जो है नाचीज़ फ़न उसूल हदीस में रिकॉर्ड करवाना चाहता है, ताकि नेट की दुनिया में हमारा उसूल हदीस का जो फ़न है वो मंज़र आम पर आए और उससे लोग जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर सकें। यानी तलबाए किराम, आम दीगर जो है इल्म से ज़ौक़ शौक़ रखने वाले हज़रात वो। तो मेरे ज़हन में बात ये आ रही थी कि अगर जिस तरह मैंने ये सोचा है, नियत की है और ख़ालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ज़रा बराबर भी इसमें रियाकारी नहीं, दिखलावा नहीं, लालच नहीं है और कोई गंदी सोच नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ माज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उलूम दीनिया को आम करने के लिए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, नसीहतें करते थे कि हमेशा दीन के जो उलूम हैं उनको ज़िंदा रखा जाए, उनकी उस नसीहत पर अमल करते हुए हमारे मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास आपके मकतूबात में ये बात शामिल है, मज़कूर है कि एक आलिम ने उन्हें एक मकतूब के अंदर अर्ज़ की, हुज़ूर मुझे कोई नसीहत फ़रमाएँ। तो आपने उस मकतूब के जवाब में जो अपना मकतूब इरशाद फ़रमाया, उस मकतूब में जो आपने नसीहत फ़रमाई वो आपने ये फ़रमाया कि दिन रात उलूम दीनिया के ज़िंदा रखने में फ़रमाया कोशिश की जाए। यानी आपने नसीहत देखें, आलिम दीन को उनका मकसद था कि मुझे कोई वजीफ़ा आप इनायत फ़रमाएँगे भाई सुबह के वक़्त या फ़लाँ वक़्त या फ़लाँ वक़्त। उन्होंने इस ज़हन से नसीहत जो है वो तलब की थी। तो आपने देखें कि किस तरह उनको फ़रमाया कि उलूम दीनिया जो हैं, उलूम दीनिया जो हैं उनको ज़िंदा रखने में दिन रात जो है कोशिश की जाए। एक मरतबा हमारे तौसा शरीफ के जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ग़ालिबन उनका नाम खुदा बख्श तौसवी है या अल्लाह बख्श तौसवी है, अब सही तरह मुस्तहज़र नहीं है। उनके पास एक आलिम दीन आए तो उन्होंने अर्ज़ की, हुज़ूर मुझे कोई वजीफ़ा इनायत फ़रमाएँ कि मैं जिसको पढ़ा करूँ। आपने फ़रमाया तुम सिर्फ़ और सिर्फ दरसी जो कुतुब हैं दीन की वो पढ़ाया करो, तुम्हारे लिए सिर्फ़ यही वजीफ़ा है। उन्होंने फिर इसरार किया, आपने फिर फरमाया तू बस तदरीस ही किया कर, जो दीन की किताबें तू पढ़ाता है सुबह शाम यही पढ़ाया कर, तेरे लिए सबसे बेहतर यही वजीफ़ा है। उसने फिर जब इज़हार किया तो आपने फरमाया कल क़यामत का दिन जब होगा ना, तो सिर्फ़ ये तदरीस ही किया कर, तेरी जो तदरीस है वो वजीफ़ा करने वालों से बेहतर होगी। तो देखें कितनी अहमियत है उलूम दीनिया जो हैं उनको पढ़ने पढ़ाने की, उनको आम करने की, उनको ज़िंदा रखने की। और इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमारे अहले सुन्नत व जमात में उलूम दीनिया जो है उनको ज़िंदा करने और उनके नशर करने की। आज कसम ब खुदा मैं कहता हूँ
इल्म जो है वो तब से ख़त्म हो गया है जब से हमारे मदारिस में तंजीमुल मदारिस आया है। चूँकि पहले पढ़ा जाता था अल्लाह की रज़ा के लिए और अब पढ़ा जाता है सनद हासिल करने के लिए। पहले लोग दीन की खिदमत के लिए पढ़ते थे, अब लोग तनख्वाह के लिए पढ़ते हैं। पहले पूरी पूरी किताबें पढ़ाई जाती थीं, पूरे पूरे फ़न पढ़े जाते थे, जिससे काबिलियत, इस्तेदाद, सलाहियत पैदा होती थी। और अब किताब का वो हिस्सा पढ़ाया जाता है साल भर में 3-4 वर्क जो निसाब में मुख्तस है, उससे ज़्यादा को ना मुदर्रिस ने हाथ लगाना है ना तालिब इल्मों ने पढ़ना है। ये बात ऐन हकीकत है, ज़रा बराबर में इसमें गुलूव नहीं है। आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक फरमाएंगे। तो जब से अब पीर मेहर अली शाह साहब जैसे क्यों हमें आलिम नज़र नहीं आते, आला हज़रत बरेलवी जैसे हमें आलिम क्यों नहीं नज़र आते जो उलूम फ़नून में पुख्ता हों। कहतो रिजाल का ज़माना है इस वक्त। तो नाचीज़ जनाब से ये गुजारिश करेगा, अगर आप मुदर्रिस हैं, पढ़ाते हैं, तो अपने आप को सिर्फ़ जो आपके सामने जो तालिब इल्म पढ़ते हैं ना, उन्हीं तक महदूद ना रखें। उन्हीं तक महदूद रखने का क्या मतलब, भी जो सबक पढ़ाया सिर्फ़ वो उन्हीं तक रहा, उन्हीं तक ही रहेगा, बस वो आपका सबक आगे कहीं नहीं जा सकता। हाँ, वो आपके शागिर्द आगे पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे हो सकता कोई उनमें ना पढ़े, आगे ना पढ़ाए। तो आप जो असबाक पढ़ाते हैं उनको साथ रिकॉर्ड भी करवाएं। ये जो जदीद ज़राए इबलाग हैं, मसलन मोबाइल, नेट, इंटरनेट आज आ चुका है। अब कौन सा मुदर्रिस है कि जिसके पास टच मोबाइल नहीं है? ठीक है, हर एक के पास है, रखे हुए हैं। तो जब रखे हुए हैं तो कम अज़ कम इनसे ये इस्तिफ़ादा किया जाए, इनसे फ़ायदा उठाया जाए कि इनके ज़रिए जो है हमारे दीन के जो असबाक हैं वो चंद तलबा तक ही महदूद ना रखें, बल्कि उनको रिकॉर्ड भी करवाएं और उनको नशर करें, ताकि जो दूसरे अहबाब हैं, दोस्त हमारे तलबाए किराम जो इल्म का ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, आ नहीं सकते हमारे पास, वो उन असबाक से इस्तिफ़ादा करें। देखें, इन हमने मसलन हमारे सामने मिसाल देता हूँ, 200 तालिब इल्म पढ़ता है, हमने 200 को सबक पढ़ाया, वो हमारा सबक इन्हीं तक महदूद है। लेकिन जब हमने वो सबक इनको भी पढ़ा दिया, साथ रिकॉर्ड भी करवा दिया, तो यहाँ तो 200 ने सुना, लेकिन जब वो नेट पर जाएगा तो वहाँ उसको 200 के बजाय 2000 सुनेंगे, 2 लाख सुनेंगे, लाखों सुनेंगे उसको। यानी जब तक वक़्त जैसे जैसे गुज़रता जाएगा लोग उससे सुनकर फ़ायदा उठाते जाएंगे, वो एक आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो नाचीज़ ये ख़ास बात जो आपसे करना चाहता है वो क्या, कि इस वक्त हमारे अहले सुन्नत में उलूम दीनिया जो हैं उनको ज़िंदा करने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। फ़नून कमा हक़ पढ़ाने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो मैंने आज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते हुए ज़हन में ये बात आई कि जिस तरह मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि उसूल हदीस पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उसमें हमारे 8 सबक जो हैं वो हो चुके हैं। ज़रा आप उससे उन्हें सुने और उनसे इस्तिफ़ादा फ़रमाएँ, अगर आप तालिब इल्म हैं, और अपने दिगर दोस्त अहबाब को भी मुतारिफ़ फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत तहक़ीक़ी असबाब होंगे आपके लिए। उम्मीद है कि आप मदारिस में इस तरह ये किताब नहीं पढ़ाई जा रही होगी जिस तरह हम आपको पढ़ाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो नाचीज़ ये सोच रहा था कि जिस तरह हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि उसूल हदीस को हमने शुरू किया, मुक़दमे के बाद हमारा ज़हन आ गया तहसीर, नुख़बतुल फ़िक्र वगैरह वगैरह और जो कुतुब हम पढ़ाने का ज़हन रखते हैं। तो इसी तरह अगर मसलन दर्स निज़ामी के, और मेरा इरादा है कि साल के अंदर अंदर हमने ये उसूल हदीस का जो फ़न है इसको मुकम्मल कर देना 1 साल में। वक़्त तो खैर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये फ़न जो है मुकम्मल तरीके से रिकॉर्ड करवा देंगे। नाचीज़ ये ज़हन रखता है, जो आज मेरे ज़हन में ये बात आई, अगर बिलफ़र्ज़ दर्स निज़ामी में इस वक्त 20 फ़नून पढ़ाए जा रहे हैं, 20 उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, अगर 20 मुदर्रिस हम मिलकर
इन फ़नून को आपस में एक एक करके तकसीम करते हैं। मसलन जिस तरह मैंने उसूल हदीस अब शुरू कर लिया है, अब बाकी 19 को हम किसी को हम अकीदा दे देते हैं, किसी को हम उसूल फ़िक़्ह दे देते हैं, किसी को फ़िक़्ह दे देते हैं, किसी को हम हदीस दे देते हैं, किसी को उसूल तफसीर दे देते हैं, किसी को तफसीर दे देते हैं, किसी को बलागत, किसी को सर्फ़, किसी को नाव, किसी को तसव्वुफ़, किसी को मेरास, किसी को अदब, किसी को उरूज़ वग़ैरह वग़ैरह। तो अगर 20 मुदर्रिसीन मिलकर इन 20 फ़नून को आपस में तकसीम करें, एक एक फ़न को लेकर उसकी जो किताबें दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती हैं वो लें, और उसके साथ अगर कोई किताब मिलानी पड़ती है, मसलन उसूल तफसीर में हमारे मदारिस दीनिया में सिर्फ़ एक किताब पढ़ाई जाती है उसूल तफसीर, जो कि मैं समझता हूँ जो एक कायदा है जिसके पढ़ने के साथ कभी भी तालिबे इल्म तफसीर कमा हक़ो पढ़ने का समझने का अहल नहीं हो सकता, और ना ही तफसीर समझने की उसमें इस्तेदाद पैदा हो सकती है। तो ज़रूरत है कि उसूल तफसीर इस फ़न में चंद मज़ीद कुतुब का जो है वो इजाफ़ा किया जाए। तो इन 20 उलूम और फ़नून को 20 मुदर्रिसीन में बांटा जाए, एक एक को एक फ़न दिया जाए, उसकी किताबें दी जाएँ, भाई यार तू ये फ़न पढ़ा, तो ये फ़न पढ़ा, और बाकायदा तौर पर उसको रिकॉर्ड करवाया जाए। तो यकीन माने 1 साल के अंदर हमारी पूरी दर्स निज़ामी जो है ना वो नेट की दुनिया में आ सकती है। उसका फ़ायदा आप उससे बाखूबी जानते हैं कि जब वो आएगा नेट की दुनिया पर, जो हमारे और वो उसका अंदाज़ जो हो वो तहकीकी हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि बस इबारत पढ़ी तो उसका तर्जमा किया तो चल भाई, जिस तरह की उमूमन आजकल मदारिस में होता है। दोहरा हदीस की मिसाल आपके सामने है। तो तहकीकी अंदाज से पढ़ाया जाए, रिकॉर्ड करवाया जाए, और उनको नेट की दुनिया में आम किया जाए ताकि लोग उनसे इस्तिफ़ादा करें, ठीक है। जो अपनी तशनगी इल्म की जो प्यास है उसको जो बुझाना चाहते हैं लेकिन वो बुझा नहीं सकते, वो हमारे इन उलूम और फ़नून को सुनकर फ़ायदा उठाएँ, इस्तिफ़ादा करें, और ये समझें कि बहुत ही बड़ा काम होगा और बहुत ही बड़ा हमारे लिए सदका जारिया होगा, ताकि लोग बद मज़हबों के असबाक सुनने की बजाय हमारे अपने असबाक सुने जाएं। अक़ीदे के असबाक वो हमारे सुने, हदीस के असबाक वो हमारे सुने, फ़िक़्ह के असबाक वो हमारे सुने, उसूल फ़िक़्ह के असबाक वो हमारे सुने। तो अहले सुन्नत व जमात के 20 मुदर्रिस अगर मिलकर ये काम करें तो मैं कहता हूँ 1 साल पूरे में हमारी दर्स निज़ामी जो है वो पूरी दुनिया नेट के अंदर जो है वो मंजर आम पर आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात के साथ आप ज़रूर इत्तिफ़ाक़ करेंगे और अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करेंगे। तो वो और मेरी बात पर गौर भी करेंगे। अगर आप मुदर्रिस हैं तो एक फ़न, वैसे तो मेरी नीयत है अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ दे उसूल फ़िक़्ह उसूल हदीस मुकम्मल करने की। अगर जब ये मुकम्मल हुआ तो दूसरा फ़न मैं कोई शुरू करूँगा बिहम्दिल्लाह ताला। नाचीज़ हर फ़न में दिलचस्पी रखता है, हर फ़न में, खा वो मंतिक़ हो, बलागत हो, सर्फ़ हो, नाहव हो, और ख़ुसूसन 4 फ़न में तो मैं बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो दिलचस्पी रखता हूँ, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, और असल मकसद भी हमारा ये है। इनमें तो मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, और बाकी जितने भी फ़नून हैं, मंतिक़ ख़ास करके उसमें भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, हर फ़न में दिलचस्पी रखता हूँ। उम्मीद है, मैं यकीन है और मेरी कोशिश है कि जब उसूल हदीस मुकम्मल हुआ, और दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कि मुझे मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ दे। अक्सर औक़ात मैं बीमार भी रहता हूँ, तो अल्लाह ताला इस बीमारी से भी निजात दे, पनाह दे, और ये जो काम शुरू किया उसकी तकमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो यही गुजारिश करूँगा आपसे कि ज़िंदगी में आप एक फ़न जो है वो ज़रूर तहक़ीक़ी अंदाज़ से जो है ना वो ज़रूर रिकॉर्ड करवाएँ। यह आपके लिए एक सदका जारिया होगा। अलग तौर पर आप नहीं करा सकते तो कम से कम जो अपने तालिब इल्मों को आप पढ़ाते हैं उन्हीं के सामने ही आप रिकॉर्ड करवा दें, और जो है तहक़ीक़ी अंदाज़ के साथ मुकम्मल किताब भी पढ़ाएँ, और बहैसियत फ़न
पढ़ाने के अंदाज से पढ़ाएँ, खाली किताब नहीं बहैसियत फ़न पढ़ाने के अंदाज। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो, हमें उलूम